हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम फिर से भारतीय संविधान के भाग 1 संघ और राज्य के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम लोग भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 तक पढ़े थे और आज हम उससे आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है फजल अली आयोग। फजल अली आयोग कहता है भाषाई आधार पर राज्यों को गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। यानी कि जो भारत के जो राज्य है वो राज्यों को भाषा के आधार पर गठन यानी कि भाषा के आधार पर बनाने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। तो भारत में पहली बार भाषा के आधार पर राज्यों को गठन करने के लिए फजल अली आयोग का गठन किया गया था। तो फजल अली आयोग का गठन किया गया था और पूछा जाएगा कि फजल अली आयोग का गठन कब हुआ था। तो फजल अली आयोग का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। आगे कहता है यह 3 सदस्यीय आयोग था। तो फजल अली आयोग में कितने सदस्य थे। तो फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे, जिसके अन्य 2 सदस्य के एम पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू थे। तो जो फजल अली आयोग है उनके 2 सदस्य थे, एम पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू थे। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 ईस्वी में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया। यानी कि जो फजल अली आयोग है, फजल अली आयोग भाषाई आधार पर राज्यों को बांटने के लिए 1956 में अपनी रिपोर्ट पेश किया। 1956 में अपनी रिपोर्ट पेश किया और भाषाई आधार पर राज्यों को गठित करने के लिए मान्यता दे दिया। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ, जिसके बाद ABCD को रद्द कर भाषाई आधार पर 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो फजल अली आयोग का गठन कब हुआ। तो फजल अली आयोग का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। तो फजल अली आयोग का गठन कब हुआ। तो फजल अली आयोग का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। पूछा जाएगा फजल अली आयोग में कुल कितने सदस्य थे। तो फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे, जिसमें से 2 सदस्य ने अपनी रिपोर्ट पेश किया 1956 में। तो पूछा जाएगा कि फजल अली आयोग अपना रिपोर्ट कब पेश किया था। तो फजल अली आयोग अपना रिपोर्ट 1956 ईस्वी में पेश किया था, जिसके आधार पर भारतीय संविधान में 7वां संविधान संशोधन हुआ। तो भारतीय संविधान में 7वां संविधान संशोधन क्यों हुआ। तो फजल अली आयोग के सिफारिश पर राज्यों के पुनर्गठन के कारण
ABCD राज्यों को रद्द करके भाषाई आधार पर 1956 ईस्वी में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो बताते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में भाषाई आधार पर राज्यों को गठन करने के लिए किस समिति यानी आयोग का गठन किया गया था? तो फजल अली आयोग का गठन किया गया था। दूसरा में पूछा जा सकता है कि फजल अली आयोग में कितने सदस्य थे? तो फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे। उसके बाद पूछा जाएगा कि फजल अली आयोग अपना रिपोर्ट कब पेश किया? तो फजल अली आयोग अपना रिपोर्ट 1956 ईस्वी में पेश किया। उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में 7वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से। उसके बाद आगे देखते हैं 15वां राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र 1960 में बना। तो इससे पहले भारत में 14 राज्य भाषाई आधार पर बना, लेकिन जो बम्बई है, बम्बई के तोड़कर 15वां संविधान संशोधन के द्वारा 15वां राज्य गुजरात और महाराष्ट्र को 1960 में बनाया गया। तो पूछा जाएगा कि गुजरात और महाराष्ट्र राज्य कब बना? तो 1960 ईस्वी में बना। उसके बाद आगे देखते हैं कि कौन राज्य किस वर्ष बना और कितने नंबर का बना। तो 15वां राज्य, भारत का 15वां राज्य गुजरात और महाराष्ट्र बम्बई राज्य को टूटने के बाद, बम्बई राज्यों के टूटने के बाद एक गुजरात और दूसरा महाराष्ट्र बना 1960 ईस्वी में। तो पूछा जाएगा कि गुजरात और महाराष्ट्र राज्य कब बना? तो 1960 ईस्वी। उसके बाद भारत का 16वां राज्य नागालैंड, भारत का 16वां राज्य नागालैंड कब बना? तो भारत का 16वां राज्य नागालैंड 1963 ईस्वी में बना। उसके बाद भारत का 17वां राज्य हरियाणा, भारत का 17वां राज्य हरियाणा। तो भारत का 17वां राज्य हरियाणा कब बना? तो 1966 ईस्वी में बना। उसके बाद है भारत का 18वां राज्य, भारत का 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश कब बना? तो हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य 1971 ईस्वी में बना। उसके बाद है भारत का 19वां राज्य, भारत का 19वां राज्य मणिपुर कब बना? तो 1972 ईस्वी में मणिपुर राज्य बना। उसके बाद है भारत का 20वां राज्य त्रिपुरा, भारत का 20वां राज्य त्रिपुरा कब बना? तो 1972 ईस्वी में बना। उसके बाद भारत का 21वां राज्य मेघालय, भारत का 21वां राज्य मेघालय कब बना था? तो 1972 ईस्वी में बना था। और भारत का 22वां राज्य कौन बना? तो भारत का 22वां राज्य सिक्किम बना। और सिक्किम कब बना था? तो 1973 ईस्वी में। अगला है भारत का 23वां राज्य, भारत का 23वां राज्य मिजोरम बना। और भारत का 23वां राज्य मिजोरम कब बना? तो 1987 ईस्वी में बना। और भारत का 24वां राज्य, तो भारत का 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश बना। और अरुणाचल प्रदेश कब बना? तो 1987 ईस्वी में बना। आशा करता हूँ आप लोग इतना समझे होंगे। आगे भारत का 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश कब बना? तो 1987 ईस्वी में बना। और भारत का 25वां राज्य गोवा, भारत का 25वां राज्य
गोवा कब बना था? तो भारत का 25वां राज्य गोवा 1987 ईस्वी में बना। अगला है भारत का 36वां राज्य। भारत का 36वां राज्य छत्तीसगढ़ बना। भारत का 26वां राज्य कौन बना? तो भारत का 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना और 1 नवंबर 2000 ईस्वी को बना। उसके बाद भारत का 27वां राज्य। भारत का 27वां राज्य उत्तराखंड बना और भारत का 27वां राज्य उत्तराखंड कब बना? तो भारत का 27वां राज्य उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 ईस्वी को बना। उसके बाद है भारत का 28वां राज्य। तो भारत का 28वां राज्य झारखंड। भारत का 28वां राज्य झारखंड कब बना? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना। और अंततः भारत का 29वां राज्य तेलंगाना बना। और भारत का 29वां राज्य तेलंगाना कब बना? तो 2 जून 2014 ईस्वी को बना। आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे। और ये राज्य किन से अलग होते हैं उसको बता देते हैं। तो पहला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश से अलग होता है। उसके बाद 27वां राज्य उत्तराखंड। 27वां राज्य उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 ईस्वी को यूपी से अलग होता है। उसके बाद भारत का 28वां राज्य झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना। किससे अलग होकर बना? तो बिहार से अलग होकर बना। उसके बाद भारत का 29वां राज्य तेलंगाना बना जिसकी राजधानी हैदराबाद है। यह 2 जून 2014 ईस्वी को बना और किस राज्य से अलग होकर बना था? तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। आगे देखते हैं पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग के सिफारिश पर हुआ था। तो जो पंजाब राज्य है वह पंजाब राज्य का पुनः यानी फिर से गठन किस आयोग के सिफारिश पर हुआ था? तो शाह आयोग के सिफारिश पर पंजाब राज्य का पुनः गठन हुआ था। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि पंजाब राज्य का पुनः गठन किस आयोग के सिफारिश पर हुआ था? तो शाह आयोग के सिफारिश पर हुआ था। आगे देखते हैं। उसके बाद देखते हैं पंजाब राज्य के पुनर्गठन शाह आयोग के सिफारिश पर हुआ और उसे 4 भागों में विभक्त कर दिया। पेप्सू पंजाब राज्य को 4 भागों में विभक्त कर दिया शाह आयोग के सिफारिश पर। तो उसको पेप्सू भागों में विभाजित किया था। पेप्सू का मतलब पी का मतलब पहला में हिमालय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश। दूसरा हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए हरियाणा। पंजाबी भाषी क्षेत्र के लिए पंजाब और यूटी यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है वो चंडीगढ़। इन 4 भागों में शाह आयोग के सिफारिश पर पंजाब को बांट दिया गया। शाह आयोग के सिफारिश पर पंजाब राज्य को 4 भागों में बांट दिया। आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे। तो आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है इस प्रकार भारत का एक विशाल साम्राज्य जो सिमट कर 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश में रह गया। पहले केंद्र में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर को
राज्य का दर्जा हटाकर इससे 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना दिया गया, जिसके बाद केंद्र शासित प्रदेश संख्या 9 हो गई। 2020 में दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप लोगों को बता दें कि अभी वर्तमान में हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन जब भारत पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, तेलंगाना राज्य जो कि 2 जून 2014 ईस्वी को बना, उस समय हमारे भारत में 28 राज्य से 29 राज्य हो गया और 7 केंद्र शासित प्रदेश 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन 2019 ईस्वी में जम्मू कश्मीर से 370 एक्ट हटाने के बाद जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनकर जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, जिसमें से पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख के क्षेत्र में बांट दिया गया, जिससे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 से 9 हो गई, क्योंकि पहले 7 थी और 2 बढ़ गया, जिससे 9 संख्या हो गया। उसके बाद 2020 ईस्वी में जो दादर नगर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश था तथा दमन और दीव भी एक केंद्र शासित प्रदेश था, दोनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और जिससे 9 से घटकर फिर से 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। इस सब के तहत अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आशा करते हैं कि दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। जय हिंद।